जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को जानकारी देने वाला हूँ कि माँ बगलामुखी माँ की साधना में लोग असफल क्यों हो जाते हैं। ऐसे कौन से लोग होते हैं जो माँ बगलामुखी माँ की शरण में तो आते हैं लेकिन माँ बगलामुखी माँ की साधना में असफल हो जाते हैं। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि मैंने भी माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा ली थी। मैंने भी माँ बगलामुखी माता जी की साधना की है और मैंने 100% सफलता प्राप्त की है। जितना माँ बगलामुखी माँ को भजा है उससे 100 गुना मैंने फल प्राप्त किया है। और मैं अपने अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ। जो मेरे सानिध्य में आए, जिन्होंने मेरे कहने से माँ बगलामुखी माँ की शरण ली, उनको भी मनोवांछित फल मिला है। 100% रिजल्ट है। और 100% रिजल्ट होने के साथ ही माँ भगवती आज उन सभी के हृदय में विद्यमान है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने माँ बगलामुखी माँ की साधना तो की लेकिन कुछ ऐसी त्रुटियां की जो माँ बगलामुखी साधना में असफल हो गए। यही मैं आज के वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। अगर आपने रविंद्र मानकर के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन भी दबा दें। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको माँ बगलामुखी साधना कैसे सीख सकते हो, माँ बगलामुखी माँ की साधना कैसे कर सकते हो, कैसे माँ बगलामुखी माँ का मंत्र जाप आप कर सकते हो, कैसे आप वो सफ़र जो 10 साल में पार करने वाले वो सफ़र सिर्फ 1 साल में 2 साल में पार कर सकते हो। यह जानकारी मैं क्रमबद्ध तरीके से आप सभी को प्रदान करूँगा वीडियो के माध्यम से। तो आइए हम आगे चलते हैं। माँ बगलामुखी माँ की साधना इस संसार की उच्च कोटि की साधना है, ब्रह्मास्त्र विद्या की साधना है। माँ बगलामुखी साधना जिस साधक ने कर ली उसके जीवन में उसी किसी दूसरी साधना करने की आवश्यकता ही नहीं। सारी महाविद्याएं ब्रह्मास्त्र विद्या में समाहित हैं। दशों महाविद्याओं का सार है माँ बगलामुखी में। इस ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति विद्यमान है माँ बगलामुखी माँ की शरण में। और जो भी भक्त माँ बगलामुखी माँ की शरण में आता है, समझ लो कि उसके जीवन में कोई न कोई समस्या ऐसी है जिसने उसके जीवन में प्रलय ला दिया है, जिसकी वजह से उसका खाना पीना, सोना बैठना, सोचना, सारी गतियां वह विचलित हो चुका है। इसी कारण से एक साधक माँ बगलामुखी माँ की शरण में आता है और माँ पीताम्बरा की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करता है। सोशल मीडिया पे बहुत सारा सर्च करता है। उसे ऐसा लगता है कि ये जो बगलामुखी माँ है यह तंत्र क्षेत्र की सबसे बड़ी देवी है, टोने टोटके की देवी है। लोग स्वार्थवश माँ बगलामुखी माँ की शरण में आते हैं। कोई वशीकरण के माध्यम से आता है, कोई उच्चाटन करवाने को लेकर माँ भगवती से जुड़ता है, कोई सम्मोहन करवाने को लेकर माँ भगवती से जुड़ता है, कोई शत्रुनाश के लिए माँ भगवती से जुड़ता है। लेकिन वह बिरले भक्त होते हैं जो माँ भगवती को अपनी इष्ट देवी के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, माँ के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन बगलामुखी साधना का नियम है कि यह तंत्र क्षेत्र की महाविद्या है, महाशक्ति है। इसमें अगर कुछ त्रुटियां आप करोगे तो इसके दुष्प्रभाव भी आपको भुगतना होगा। माँ बगलामुखी माँ की साधना गुरुमुखी होकर ही की जाती है। आपके गुरु आपके ऊपर प्रसन्न है, आप गुरुदेव जी से बार बार सत्संग कर रहे हैं, आप गुरुदेव जी के मार्गदर्शन में चल रहे हो, तो यह साधना बहुत जल्दी गति से आपके साथ कार्य करेंगी, बहुत जल्दी आपको फल प्रदान करेंगी। लेकिन गुरु कौन से हैं? जिस गुरु ने माँ बगलामुखी माँ की अनुभूति को नहीं पाया, जिस गुरु ने आत्मज्ञान नहीं पाया, जिस गुरु ने दिव्य ज्ञान नहीं पाया, जिस गुरु को माँ बगलामुखी माँ की सिद्धि नहीं मिली, वह गुरु अगर आपको मार्गदर्शन देता है तो आप असफल हो जाएंगे। 3 प्रकार के गुरुओं का वर्णन मिलता है। पहले गुरु मानव गुरु, जो पंडित होते हैं, जो किराना की दुकान होती है, जो माँ बगलामुखी माँ का भी पूजन आपके लिए कर देंगे, तो 10 प्रकार के भी पूजन करते हैं। उनका कार्य एक व्यवसायिक रूप से होता है। किसी मंदिर में, किसी देवालय में उनका दिन में उनका टारगेट होता है कि उनको 200 हवन करना है, 500 हवन करना है, 500 पूजन करना है, 500 लोगों के संकल्प लेना है। लेकिन साधक दिन में अगर एक ही संकल्प लेना है उन्हें तो एक ही लेंगे।
तो अगर आप मानव गुरु के सानिध्य में अगर माँ बगलामुखी माँ की साधना करते हो तो आप 99% आप असफल हो जाओगे, क्योंकि मानव गुरु को वह सत्य ज्ञात ही नहीं होता कि माँ बगलामुखी माँ की साधना महाविद्या की साधना है। यम, नियम, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, योग, समाधि, इसको किस प्रकार से इन सीढ़ियों को पार कर सकते हैं। पशु भाव से हम साधना करते हुए किस प्रकार से वीर भाव और वीर भाव से साधना करते हुए किस प्रकार से दिव्य भाव पर जा सकते हैं, यह सत्य मानव गुरु को नहीं होता है। इसीलिए सिद्ध गुरु की शरण में जाइए। सिद्ध गुरु अर्थात किसी भी माँ भगवती पीताम्बरा मैया का ही बखान करेंगे, माँ पीताम्बरा की ही पूजा करेंगे और पीताम्बरा मैया की ही साधना करेंगे और साधना से उन्हें अनंत तप प्राप्त होगा, उनका आज्ञा चक्र जागृत हो चुका होगा। तो सिद्ध गुरु के सानिध्य में अगर आप माँ बगलामुखी माँ की साधना करते हो तो 100% आपको सफलता प्राप्त होगी। आप कदापि ये न सोचे कि दीक्षा लेने मात्र से आपके पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। गुरु सिर्फ ज्ञान देगा, कर्म आपको करना है। 1 माला, 10 माला, 100 माला, बढ़ते चलो, निरंतर जाप करते चलो, निरंतर माँ की उपासना करते चलो। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि माँ बगलामुखी माँ की हमें एक दिव्य गुरु से, एक सिद्ध गुरु से दीक्षा मिल गई तो हमारा सारा जीवन धन्य धन्य हो गया। इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में दुख नहीं है, जिसके जीवन में कष्ट नहीं है। इसीलिए मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि किसी भी गुरु से दीक्षा लो, जब तक आप कर्म नहीं करोगे आपको फल प्राप्त नहीं होगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जैसा सोचता हूँ वैसा ही हो जाता है, वही मुझे मिल रहा है, तो वह आपके प्रारब्ध का ही कर्म होगा। जो आपके शेष पुण्य कर्म बचे होंगे उसके बदले आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। तीसरे गुरु होते हैं दिव्य गुरु, जो अखंड ब्रह्म ध्यानालीन समाधि लगाते हैं, जिनका मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र जागृत होता है, जिनकी वाणी में साक्षात ब्रह्म का वास होता है, जो महायोगी होते हैं, महातपस्वी होते हैं। ऐसे गुरु के लिए कोई भी शब्द लगा दो, त्रिकालदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी, आत्मज्ञानी, दिव्य दृष्टा, सर्वज्ञ, जितने नाम लगा दोगे उतने ही कम पड़ जाएंगे। समुद्र है वो गुरु। तो उस गुरु के सानिध्य में तो राम नाम, शिव, कृष्ण, इन सभी के नाम के खजाने ही प्राप्त हो गए आपको। ऐसे दिव्य गुरु तो आपको वो भी रहस्य बता सकते हैं जो रहस्य मनु और शत्रुपा ने पाया था। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा जी, भगवान शिव जी किसकी उपासना करते, किसका ध्यान करते रहते, वह कौन सी शक्ति है, वह कौन सा निराकार स्वरूप है भगवान का जिसको ध्यान करते रहते, वह दिव्य मार्ग आप सभी को ऐसे दिव्य गुरु प्रदान करेंगे। अब मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों कि हमारे भी बगलामुखी परिवार में, माँ पीताम्बरा परिवार में बहुत सारे ऐसे साधक भक्त हैं जो बहुत सारी परेशानियों को लेकर माँ पीताम्बरा की शरण में आते हैं। बहुत सारे लोग प्रतिदिन एक एक माला जाप करना चालू कर देते हैं। बहुत सारे भक्त लोग 2-2 माला जाप करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे साधक भक्त लोग 4-4 माला जाप करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे साधक भक्त एक एक दिन में 10-10 माला कर लेते हैं। और ऐसे भक्त जो गुरु मार्ग को लेकर चलते हैं, गुरु के निर्देश का पालन करते हुए चलते हैं, ऐसे लोग निरंतर बगलामुखी साधना में सफल हुए हैं। मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं। बहुत सारे लोगों ने माँ पीताम्बरा की दीक्षा ली, उन्हें बहुत सारा रिजल्ट प्राप्त हुआ। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा तो ले ली, लेकिन जब उनके फोन आते तो वो कहते कि हम आज भी माँ बगलामुखी माँ का जाप किया, आज भी हमने माँ पीताम्बरा माता का जाप किया। लेकिन मनुष्य अपने आप से झूठ बोलने में पीछे नहीं रहता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं तो रोज बगलामुखी माँ की पूजा करता हूँ, रोज बगलामुखी माँ की साधना करता हूँ। लेकिन मेरी अंतरात्मा कहती है, मेरे अनुभव कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रतिदिन अगर माँ बगलामुखी माता के 36 अक्षरी बीज मंत्र की गुरु परंपरा से अगर 2 माला भी प्रतिदिन सुबह 2 और शाम को 2 माला, 1 महीने के अंदर उसके जीवन का पूरा नक्शा बदल जाएगा। 1 महीने के अंदर उसके जीवन में बहुत सारी ऊर्जा उसे प्राप्त हो जाएंगी, उसके बहुत सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि मेरे पास सिद्ध गुरु भी है और मेरे पास दिव्य गुरु भी है।
मैंने सिद्ध गुरु से भी बहुत कुछ सीखा है और मैंने दिव्य गुरु से भी बहुत कुछ सीखा है। ऐसे गुरु मेरे जिन्होंने 3 माह का अखंड ब्रह्म ध्यानालीन तप किया हो, जिन्होंने 3 माह तक अपनी प्राण वायु को रोका हो, जिन्होंने कई बार अखंड ब्रह्म ध्यानालीन जीवित समाधि ली हो, जिन्होंने जल के अंदर भी 24-24 घंटे समय गुजारा हो, ऐसे दिव्य और परम पूज्य गुरुदेव की दिव्य सत्संग सुन सुनकर मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है। मैंने मेरे गुरु के बताए हर एक शब्द पे अमल किया है। वह शब्द ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुदेव जी के एक एक कहे गए शब्द को मैंने मंत्र समान माना है और मैंने सफलता भी प्राप्त की है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दीक्षा लेने के बाद ये सोचते हैं कि हम गुरुदेव जी की शरण में चले गए हैं, अब गुरुदेव जी के पास कोई जादू की छड़ी है, वो घुमा देंगे तो मेरा कालकंठक दूर हो जाएगा। नहीं, हमारे जीवन में जो पाप लगे हैं, हमारे जीवन में जो दोष लगे हैं, हमारे जीवन में जो ग्रहों की महादशाएं बनी हैं, वह हमें भोगना ही होगा। अगर आप माँ बगलामुखी की शरण ले लेते हो, माँ बगलामुखी माता जी का वैदिक पद्धति से, तांत्रोक्त पद्धति से विधिवत पूजन करते हो, तो वह जो समस्या आपके जीवन में बड़े रूप में घटित होने वाली है, अर्थात कि 100% घटित होने वाली है, वह 2% घटित होगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके जीवन में कैसे कष्ट आया और कैसे कष्ट चला गया। माँ बगलामुखी माता जी की साधना में असफल होने वाले लोग वही हैं जो कायर हैं, जो कर्म करना नहीं जानते हैं, जो गुरु आज्ञा का पालन करना नहीं जानते, जो गुरु तत्व के बारे में नहीं जानते हैं, जिन्हें ठीक ढंग से ये नहीं पता है कि गुरु को किस प्रकार से प्रणाम किया जाता है, गुरु का किस प्रकार से आभार व्यक्त किया जाता है, गुरुदेव जी से फोन करते समय किस प्रकार की वाणी का प्रयोग किया जाता है, गुरु क्या होते हैं। क्योंकि ये जो बगलामुखी माँ की साधना है, गुरु मुखी ही होकर की जाती है। जब तक गुरु का आपको अपार आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा, तब तक आपको माँ बगलामुखी माता जी की साधना में सफलता प्राप्त नहीं होगी। बहुत सारे लोग ऑनलाइन दीक्षा लेकर साधना कर रहे हैं, उन लोगों को भी सफलता मिल सकती है अगर वे गुरु के संपर्क सूत्र में बने रहते हैं। जिस प्रकार से हम विद्यालय में प्रवेश लेते हैं और गुरु से प्रतिदिन मिलते हैं, हम गुरु का आशीर्वाद लेते हैं, गुरु से हमारी शंकाओं का समाधान पूछते हैं, उसी प्रकार से अगर कोई भक्त ऑनलाइन भी दीक्षा लेता है लेकिन गुरु से संपर्क बनाए रखता है, बार बार गुरुदेव जी को प्रणाम नमस्कार उनसे चर्चा करते रहता है, बार बार गुरुदेव जी से दिव्य सत्संग फोन के माध्यम से भी करते रहता है, तो गुरुदेव जी के मन मस्तिष्क और हृदय में उस भक्त की छवि स्थापित हो जाती है और गुरुदेव जी उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। माँ बगलामुखी की साधना बहुत ही दिव्य साधना है, ब्रह्म की उपासना है। इस साधना में हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है, वह नियम गुप्त होते हैं। आप सभी भी माँ बगलामुखी साधना में सफलता प्राप्त करना चाहते हो, माँ बगलामुखी माता जी की मंत्र सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो, माँ बगलामुखी माता जी की कृपा से आपके जीवन में चल रहे किसी भी कालकंटक से मुक्ति पाना चाहते हो, तो आप सभी हमारे माँ बगलामुखी माँ के दिव्य परिवार से जुड़े। और आप अगर एक सिद्ध गुरु की खोज कर रहे हो, तो आप सभी को मैं भारतवर्ष के सबसे अच्छे, भारतवर्ष के सबसे अधिक तपस्वी सिद्ध गुरु का उदाहरण देने वाला हूँ। आप सोशल मीडिया यूट्यूब पर उनके वीडियोस देखकर आप उनके बारे में पता लगा सकते हो कि माँ भगवती की उनके जीवन में कितनी कृपा है। और ऐसे सिद्ध गुरुओं की श्रेणी में परम पूजनीय गुरु माता देवी ज्ञानेश्वरी जी आती है, जो माँ बगलामुखी माता जी की एक ऐसी दिव्य साधिका है जिनकी शरण में जाने से हर एक भक्त का कल्याण हो सकता है। मैंने मेरे अनुभव से, मैंने मेरे तपोबल से और मैंने आध्यात्मिक ज्ञान से इसका साक्षात प्रमाण पाया है, इसीलिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। और अगर आप सिद्ध गुरु की शरण लेकर, मंत्र दीक्षा लेकर आप आपकी महाकुंडलिनी शक्ति, आप आपका मूलाधार चक्र जागृत करना चाहते हो, आप दिव्य ऊर्जाओं को बड़े स्तर से प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको
एक ऐसे दिव्य गुरु की शरण में जाना होगा जिन्होंने 3 माह तक तप किया है, जो इस संसार के बहुत बड़े योगी हैं, बहुत बड़े तपस्वी है, सर्वज्ञ है, और उनका भी मैं नाम बताना चाहूँगा। आप यूट्यूब पर उनके वीडियोस डालकर देख सकते हो। उनसे कैसे दीक्षा लेना है यह मार्गदर्शन मैं आपको प्रदान करूँगा। उनका नाम है डॉक्टर सत्यनारायण गिरी गोस्वामी महाराज जी, मानव कल्याण सेवाश्रम सिवनी। आप सभी ऐसे दिव्य गुरुओं के शरण में जाएं, ये आपका कल्याण कर सकते हैं। मैंने मेरे जीवन में मां बगलामुखी माता जी की साधना का 100% फल प्राप्त किया है, और जिन लोगों ने गुरु वाणी को माना है, जिन लोगों ने मां बगलामुखी माता जी की प्रतिदिन साधना की है, तपस्या की है, जिन्होंने अपने गुरु से झूठ नहीं बोला है, जिन्होंने कर्म किया है, उन्हें 100% सफलता मिली। ऐसे 100 से भी अधिक साधक भक्त लोग रविंद्र से जुड़े वाले हैं, रविंद्र के बगलामुखी परिवार से जुड़े वाले हैं। आगे आने वाले वीडियो में मैं बहुत बड़े बड़े मां बगलामुखी साधना पे दिव्य रहस्य लेकर आने वाला हूँ, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न और उसके जवाब लेकर आने वाला हूँ। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन भी दबा दें, और मां बगलामुखी साधना कैसे करें, मां बगलामुखी साधना का अनुष्ठान कैसे करें, मां बगलामुखी माता जी का हवन कैसे करें, मां बगलामुखी साधना को धीरे धीरे कैसे बढ़ाएं, ऐसे बहुत सारे रोचक ज्ञानवर्धक वीडियो सीरीज के माध्यम से मैं लेकर आने वाला हूं। इसलिए आप सभी मेरे चैनल से बने रहिए, और आपका जो भी कमेंट्स हो आप जरूर कमेंट्स करके मुझे बताइए। जय मां बगलामुखी, जय मां पीताम्बरा।